एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों से अपने पसंद के व्यक्ति पर लेख लिखने को कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 80% बच्चों ने अपने निबंधों के लिए सेंटा क्लॉज को चुना। अब प्रश्न यह है कि ये बच्चे, जो अधिकतर हिंदू परिवारों से हैं और हिंदू बहुल शहर में रह रहे हैं, जहां ईसाई आबादी 5% से भी कम है, तो उन्होंने सेंटा क्लॉज को अपने पसंदीदा चरित्र के रूप में क्यों चुना? यदि आप एक हिंदू माता पिता है, तो इस प्रश्न से आपको अवश्य ही सचेत हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत सहित विश्व का सारा सिस्टम हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ है और निकट भविष्य में हालात में कोई सुधार होगा, ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने बच्चों को कमजोर स्थिति में छोड़ देना चाहिए ताकि वे इन हिंसक विचारधाराओं के आसान लक्ष्य बन जाए। कभी नहीं। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बच्चों की सुरक्षा का एक बहुत ही आसान तरीका है कहानियाँ, जो हमारे पास बहुत है। हमारे पास जीवन के हर पहलू को उजागर करने के लिए कहानियाँ हैं। सदियों पुराने सभ्यतागत ज्ञान के आधार पर बच्चों के नैतिक दृष्टिकोण और विचारधारा को सुदृढ़ करने में सहायक कहानियाँ तो सनातन धर्म में भरी पड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इन कहानियों को पसंद भी करते हैं। ध्रुव, मार्कंडेय, नचिकेता, भीम, श्री कृष्ण और अन्य जैसी बच्चों की अद्वितीय कहानियाँ हमारे बच्चों में भक्ति, वीरता, दृढ़ता और बड़ों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों का संचार करती है। सोते समय सुनाई गई हमारी प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान से भरी कहानियाँ बच्चों के अवचेतन में समा जाती है और बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, केवल विश्वामित्र जी की कहानी सुनाने से ही बच्चों को सिखाया जा सकता है कि कैसे एक शासक को दयालु और दानी व्यक्ति होना चाहिए, गौ माता का सम्मान करना चाहिए, हमारे ऋषियों ने किस प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति करी, हमारे जीवन में एक गुरु का महत्व क्या है, कैसे क्रोध तपस्या और परिश्रम को बर्बाद कर देता है, कैसे सत्य सदैव विजयी होता है, कैसे अवांछनीय इच्छाएं त्रिशंकु स्वर्ग की ओर ले जाती है, कैसे किसी एक व्यक्ति की वर्षों पहले की गई तपस्या का लाभ पीढ़ियों द्वारा गायत्री मंत्र के माध्यम से आज भी प्राप्त किया जा रहा है। ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आओ साहिब जीजाबाई भोंसले जी या जीजा माता ने रामायण, महाभारत और उपनिषदों जैसे हमारे ग्रंथों की कहानियों के माध्यम से बचपन में शिवाजी महाराज को धर्म और देश की रक्षा के बारे में सिखाया। आओ साहिब ने एक नहीं बल्कि दो शिवाजी महाराज का निर्माण किया, एक छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं और दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। दोनों हमारे देश के उन सबसे महान शासकों में से एक बने जिन्होंने भारत और सनातन धर्म को आक्रमणकारियों से बचाया। ऋषि मुनियों की बताई कहानियों से हमारे राजाओं ने शासन करना सीखा। पात्रों को गढ़, राजकुमारों को कहानियों के माध्यम से अच्छे सलाहकारों और मित्रों के महत्व के बारे में सिखाया गया, जैसा कि हम अपनी पंचतंत्र की कहानियों में देखते हैं। वे इतनी प्रभावशाली कहानियां थी कि आचार्य चाणक्य भी अपने अर्थशास्त्र में पंडित विष्णु शर्मा को प्रणाम करते हैं। पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। यह 4 दोस्तों की कहानी है, एक कौआ, एक हिरण, एक कछुआ और एक चूहा। यदि आपने यह कहानी नहीं सुनी या फिर दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां ये कहानी सामान्य जीवन के लिए हमें सिखाती है कि मित्रता की पहचान कैसे होती है। वहीं भविष्य के राजाओं को यह भी सिखाती है कि आपके मित्रों में किस प्रकार के गुण होना आवश्यक है, जो समय आने पर आपकी सहायता को आ सके, फिर चाहे वो भूमि पर हो या फिर पानी में या आकाश में और यहाँ तक कि भूमि के नीचे भी। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया भर के सशस्त्र बल भूमि, वायु और जल पर राष्ट्रों की रक्षा करते हैं। कई युगों से हिंदू अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से प्रेरित कर
उनका चरित्र निर्माण करते आ रहे हैं और आज उस प्रक्रिया को रोकने का न तो कोई कारण है और न कोई आवश्यकता। वास्तव में आज तो यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक है ताकि हम अपने बच्चों को आज के शत्रुतापूर्ण सिस्टम में सुरक्षित कर सकें। तो आइए हम अपने बच्चों को कुछ हिंदू कहानियाँ सुनाएं। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।